हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैनिपुलेशन। ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर एक स्टेप पे, हर जगह, हर पॉइंट पे, हर मूव पे मैनिपुलेशन मौजूद है। मैनिपुलेशन किसकी है? वो मार्केट मेकर्स की मैनिपुलेशन है, वेल्स की, बिग इंस्टीट्यूट्स की मैनिपुलेशन है, जो नहीं चाहते कि हम या मेरे या आप जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, छोटे पैमाने पे जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इस मार्केट से कुछ कमा सकें, कुछ अर्न कर सकें। जैसे हम इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि एक बड़ी मछली होती है समंदर के अंदर। वो छोटी छोटी मछलियों को एक ही जिसको कहते हैं ना, मुंह एक दफ़ा मुंह खोल के एक दफ़ा ही वो इतना बड़ा बाइट लेती है, चंक लेती है कि वो मछलियाँ उसकी खुराक बन जाती हैं। वैसे ही हम रिटेल ट्रेडर्स जो है ना, वो इन मार्केट मेकर्स की छोटी छोटी मैनिपुलेशंस की बेस पे इनकी खुराक बन जाते हैं। जो नए आने वाले लोग हैं वो इस मार्केट को बड़ा इजी सा और बड़ा लाइट सा लेके इसमें बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। देखें, जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, उसके लिए $1000 की भी बहुत बड़ी एक रकम होती है। फ़ी ज़माना जो हालात चल रहे हैं एशिया के ख़ास तौर पे, बल्कि मैं तो पूरी दुनिया में ही कहूँगी, वहाँ पे एक स्पेयर मनी निकालना एक बड़ी जो है वो मुश्किल टास्क हो जाता है बड़ा। तो वो क्या होता है कि जिसके पास 100, 500, $1000 है, इवन $5000 भी जो है ना, वो भी किसी के लिए निकालना बहुत मुश्किल काम है। $500 निकालना मुश्किल काम है। तो हम फिर इन मैनिपुलेशन को समझते नहीं हैं और फिर हम समझते हैं कि हमारी अपनी गलती की वजह से जो है ना हमें मार्केट हम डिच कर गई है या हम लॉस में हैं। जबकि होता क्या है, हमारे पास नॉलेज नहीं होता, गलती हमारी नहीं होती, हमारे पास नॉलेज ही नहीं होता कि अब नेक्स्ट मूव मार्केट मेकर्स क्या ले सकते हैं। इसको देखते हैं, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैनिपुलेशन। ये ऐसी मैनिपुलेशन है जो कि रिटेल ट्रेडर्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के दौरान उसके आसपास जो है वो उनको लॉस बुक करवाने पे मजबूर कर दिया जाता है। किस तरह ये आगे जाके हम देखते हैं। वाई इट इज़ डन। अब नंबर 1 पे आ जाता है टू ग्रैब लिक्विडिटी पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इस पे ये इतना वाइड टॉपिक है, इस पे पूरी प्लेलिस्ट बनेगी लिक्विडिटी के टॉपिक पे। लिक्विडिटी कहते हैं पैसा, लोगों के स्टॉप लॉसेस, वहाँ पे जो मनी पड़ा होता है उसको ग्रैब करती है। वो स्टॉप लॉसेस की सूरत में होता है, ऑर्डर्स की सूरत में होता है, ऑर्डर बुक्स जो हम देखते हैं उनकी सूरत में होता है। तो वो क्या करता है, बिग प्लेयर जो हैं उनको लार्ज वॉल्यूम यानी लिक्विडिटी चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है टू फिल मैसिव ऑर्डर्स। तो वो क्या करते हैं कि वो रिटेल जो ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस खाते हैं। आगे जाके चार्ट में आपको बताती हूँ कैसे। और जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको वो बेसिकली जो ऑर्डर्स होते हैं ना, जो हम ऑर्डर बुक लगाते हैं ट्रेडिंग के लिए, जो हम ऑर्डर फिल होने वाले होते हैं हमारे, तो वो जो उसके बाद जो लिक्विडिटी क्रिएट होती है ना, ख़ास तौर पे फ्यूचर्स की मार्केट में, वो बेसिकली पूरी मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के पीछे चलती है। इसका एल्गोरिदम ऐसे मूव करता है टू ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। किस तरह से, समटाइम्स ऐसा होता है कि मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो बाय सेल के ऑर्डर लगाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि उनको पता होता है यहाँ से मार्केट जो है ना वो या तो नीचे जाएगी, वो ऊपर जाएगी। वो उसके ऊपर जी थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं और वो स्टॉप लॉस मार्केट मेकर्स हंट कर देते हैं। वो उसको स्टॉप लॉस को तक प्राइस लेके जाते हैं, स्टॉप लॉस खाया जाता है और उसके बाद मार्केट अपनी दोबारा उसी मूव में नीचे आती है जिस तरफ उस रिटेल ट्रेडर ने अपना एनालिसिस किया होता है। एक तो ये रीज़न होती है। दूसरा, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की क्या रीज़न होती है, किस तरह से ये ट्रैप करते हैं कि वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इतनी वो स्ट्रॉन्ग उसको बना देते हैं जोन को सपोर्ट के। रिटेल ट्रेडर जो है वो एक ब्लाइंड उसको सपोर्ट, खास तौर पे नए आने वाले को उस जोन पे ब्लाइंड एक ट्रस्ट होता है कि इधर से मार्केट ने हर हाल में ही मतलब वो रिवर्सल लेगी मार्केट। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे आए हुए रिटेल ट्रेडर्स को डिच किस तरह करते हैं, थोड़ा सा मार्केटों को और ऊपर ले जाएंगे, लिक्विडिटी ग्रैब की, उसका जो है स्टॉप लॉस हंट किया और फिर वापस जो है ना उस अपनी डायरेक्शन में आ गए। अप टू एक्यूमुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट पोजीशंस। स्मार्ट मनी यूजेस दीज ट्रैप्स टू एंटर पोजीशंस एट बेटर प्राइसेस बिफोर द रियल मूव। आप जिस दिन स्मार्ट मनी की मूव्स को पकड़ लेंगे ना, बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स की मूव्स को पकड़ लेंगे, आप उनके साथ साथ मूव करेंगे, एंटर और एग्जिट करेंगे, आप सिर्फ तभी इसमें कामयाब हो सकते हैं इस फील्ड के अंदर। टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। नंबर 1, लिक्विडिटी ग्रैब्स, मैं समझा चुकी हूँ
तो लिक्विडिटी जो है वो स्टॉप ऑर्डर्स जो है वो ट्रिगर होते हैं जो लोगों के, उसको ग्रैब करने के लिए, उन स्टॉप लॉसेस को खाने के लिए ये होती है। और नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये देख लीजिएगा आप सारा पार्ट। लिक्विडिटी बेसिकली ये मार्केट जो है ना, इसका फ्यूल है लिक्विडिटी, लोगों का पैसा, रिटेलर्स का पैसा, ये वो नहीं खाएंगे जब तक, तो ये मार्केट मूव नहीं कर सकेगी आगे को। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं भरा जाता ना, वैसे लिक्विडिटी इन मार्केट मेकर्स का फ्यूल होता है। और लिक्विडिटी किसकी? हम, मेरे और आप जैसे लोगों की। अब आज ये स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है? स्टॉप लॉस हंटिंग जो है, मैं बता चुकी हूँ कि जब रिटेल ट्रेडर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दौरान के आसपास जो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दौरान स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास जब एक रिटेल ट्रेडर जो है वो एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, तो उसके थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाता है। उसको खाना बेसिकली मार्केट, उसका फ्यूल होता है मार्केट का स्टॉप लॉस भी। हाउ इट वर्क्स? इंस्टीट्यूशंस नो वेयर मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स प्लेस देयर स्टॉप्स। उनको पता होता है, उनके पास डाटा होता है, उनके पास बड़ी बड़ी पेड वेबसाइट्स होती हैं जिनके पास, जिससे उनको लिक्विडिटी का और स्टॉप लॉसेस का अच्छी तरह से डाटा उनको पता होता है कि ये कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पुश करते हैं प्राइस को उन ट्रिगर स्टॉप लॉसेस की तरफ, और ये मार्केट में पैनिक सिचुएशन और वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। बेसिकली मकसद सिर्फ एक ही होता है कि रिटेलर्स को छांट के वीकेंड्स को फिल्टर करना। अच्छा, नेक्स्ट ये देख लीजिएगा और क्या, फेक आउट्स। अब हम अक्सर फेक आउट्स और ब्रेकआउट्स पे मैं पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। अब हम क्या समझते हैं, रिटेल ट्रेडर्स एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, हम उसके रीटेस्ट का वेट नहीं करते, हम एंट्री ले लेते हैं। होता क्या है, वो मार्केट, हम लॉन्ग की एंट्री ले लेंगे, वो मार्केट वहाँ से ही थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे दोबारा शॉर्ट की तरफ नीचे गिर जाएगी, और हम क्या हो गए, हम लिक्विडेट हो जाएंगे, या हमारे जो स्टॉप लॉसेस खाए जाएंगे, या हम बहुत बड़ा लॉस या एक ट्रेड में हम स्टक हो जाएंगे। ये भी एग्जांपल भी देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, मैं आगे चार्ट पे चल के आपको समझाना चाहूँगी। रियल मार्केट साइकोलॉजी बिहाइंड इट। ये देखिए, रिटेल ट्रेडर सोचता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, तो ये ऊपर की तरफ शूट करेगी, जबकि वो क्या होता है, वो एक पूरी बुरी तरह बुरे वाला ट्रैप होता है। स्मार्ट मनी थिंकिंग, लेट देम बिलीव दैट सो वी कैन ट्रैप देम। वो स्मार्ट मनी आपको बिलीव कराते हैं कि ये एक सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। वही बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते ही स्मार्ट मनी बिग इंस्टीट्यूट्स हैं रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। तो आपने इन जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन्स पे बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड लेनी होती है। हाउ टू अवॉइड दीज ट्रैप्स? वेट फॉर कन्फर्मेशन कैसे? रीटेस्ट हो गया, डोंट ट्रेड द वॉल्यूम देख लें आप, और 4-5 कन्फर्मेशंस देख लें। डोंट ट्रेड द फर्स्ट ब्रेकआउट, वेट फॉर रीटेस्ट और रिजेक्शन। यूज लिक्विडिटी जोन्स, वॉच फॉर एरियाज वेयर प्राइस ग्रैब्स लिक्विडिटी देन रिवर्सिस। साइंस ऑफ स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन। अब वो आपने ध्यान रखना है कि लिक्विडिटी की जोन्स कहाँ पे हैं। इनकी लिक्विडिटी जोन्स के लिए भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कौन कौन सी। आप कहाँ से जाके देख सकते हैं कि ऊपर किस पॉइंट पे कितनी लिक्विडिटी पड़ी है और मार्केट कहाँ तक जा सकती है। लुक फॉर वॉल्यूम डाइवर्जेंस, इफ़ वॉल्यूम डजंट सपोर्ट द ब्रेकआउट इट कुड बी फेक। वॉल्यूम की डाइवर्जेंस बहुत ज़रूरी है देखनी। वॉल्यूम इतना बड़ा टूल है, लोग इसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, खासतौर पर नए जो ट्रेडर्स होते हैं उनको आइडिया भी नहीं है वॉल्यूम कितनी बड़ी बला है। मार्क की विक्स, लॉन्ग विक्स को भी मार्क करके रखा करें, ये बड़े साइन होते हैं फेक आउट्स के और स्टॉप लॉस हंटिंग के। वो विक की सूरत में एकदम मार्केट को एक लाइन सी बनी होती है कैंडल के ऊपर, उसको विक बोलते हैं। वो विक की सूरत में एकदम से मार्केट ऊपर या नीचे लेके जाते हैं, स्टॉप लॉसेस खाते हैं और दोबारा मार्केट अपनी डायरेक्शन में चलती है। कंबाइन विद स्ट्रक्चर, अलाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक्स और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। इन सब को कंबाइन करके आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है अपनी ज़ाती, किसी की स्ट्रेटजी पे नहीं चलना, वो उसके एक्सपीरियंस है, आपने अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है। इसकी एग्जांपल समरी क्या है? टैक्टिक, लिक्विडिटी ग्रैब, स्टॉप लॉस हंटिंग, फेक आउट एक्शन। अब ये सारा आपने देख लेना, ये मैं समझा चुकी हूँ, क्लूज भी हैं इसमें। फाइनल थॉट्स, support and resistance manipulation is not random, it's a deliberate part of smart money trading strategy.
अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज ट्रैप्स वर्क हेल्प यू स्टे आउट ऑफ बैड ट्रेड्स। आप बुरी ट्रेड्स से बच जाते हैं अगर आपको इनकी मैनिपुलेशन की समझ आ जाए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किस तरह ये मार्केट मैनिपुलेट करती है। टाइम एंट्रीज बेटर, आपकी एंट्री की टाइमिंग जो है और एग्जिट की टाइमिंग बेटर हो जाती है। आप स्मार्ट मनी से ट्रेड करते हैं, उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते। ये जो कॉन्सेप्ट है ना मैनिपुलेशन वाला, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। इसकी डेफिनेशन मैंने समझा दिया आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने जो है चार्ट की तरफ। ये मैं चार्ट पे जाके आपको समझाती हूँ किस तरह से, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। BTC USD का चार्ट ओपन कर लेते हैं हम इसको, इसी पे हम ज़्यादा जो है ना देखते हैं चीज़ों को, इजी रहता है ज़रा, इसकी मूवमेंट भी ज़रा स्लो होती है। अच्छा, ये वीकली का चार्ट है BTC का। अब मैं आपको समझाती हूँ कि मार्केट मैनिपुलेट कैसे करती है। ये एक क्लियर एग्जांपल हमारे पास यही वाली है और ये वाली भी है, ठीक है। इन्हीं को देख लेते हैं। अब आप ये देखें कि मार्केट ने सबसे पहला जो अपनी एक रेजिस्टेंस बनाई वो ये बनाई, ठीक हो गया। इसको अगर हम एक लाइन की सूरत में देखें तो ये एक रेजिस्टेंस बनी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा यहाँ पे मार्केट जो है ना, इसको लाइन की सारा, यहाँ से मार्केट जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना इसकी वो बन रही है। मैं आप इसका कलर ज़रा ब्लू कर देती हूँ ताकि आपको पता चले ये मैंने ड्रॉ किया है समझाने के लिए। ये देखें, अब बहुत सारे लोग जो है ना वो समझ रहे होंगे कि मार्केट जो है इधर से इस एग्जैक्ट इस लाइन से मार्केट जो है वो मूव करेगी, ठीक है। ये यहाँ पे कर लेते हैं हम। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, थोड़ी सी वीक बनाई है अपनी, ये थोड़ी सी वीक बनाई है। ये इसको ये मैनिपुलेशन है, ये स्टॉप लॉसेस खाए गए हैं। जो लोग नीचे आए फिर ऊपर एक जोन में जो ट्रेड करते हैं उनको इस वीक ने मैनिपुलेट किया। यहाँ से मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अब इसी जोन को जो है ना समझा होगा कि यही जोन जो है, इसको आगे एलैबोरेट करते हैं, हमारा रेजिस्टेंस का जोन है। तो मार्केट ने क्या किया, ये जो ऊपर से थोड़ा सा बना है ना, एक मिनट इसको डिलीट कर दूँ। हाँ, ये जो ऊपर से थोड़ी सी ये जो एक छोटा सा कप सा बना हुआ है ऊपर, ये मार्केट की मैनिपुलेशन थी। यहाँ पे मार्केट ने ये रिटेलर्स को और बाकी लोगों को ये श्योर करवाया कि ये ब्रेकआउट हो गया है इस वाली रेजिस्टेंस का। अब ऊपर को मार्केट जाएगी और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे मौजूद सारे स्टॉप लॉसेस खाए और दोबारा से नीचे। उसके बाद पहले इसको मार्केट ने जो है खाया, इसके स्टॉप लॉसेस को, फिर इसके कैसे खाया है ये आगे देखें। यहाँ तीसरे पॉइंट पे ये उससे भी ऊपर बनी है, थोड़ी सी लाइन वाइज अगर हम देखें, ये नीचे है, ये थोड़ी सी ऊपर है, ये उससे ऊपर है। ये क्या है, ये स्टॉप लॉसेस खाए गए हैं। अब रिटेलर्स क्या सोच रहे थे, रुकें एक मिनट, मैं ये रिटेलर्स क्या, इसको आगे लेके जाते हैं मज़ीद, जो हमने सबसे पहले ड्रॉ की थी। अब रिटेलर्स क्या सोच रहे थे, उनको कितनी दफ़ा डिच किया गया, ये एक दफ़ा, ये 2 दफ़ा स्टॉप लॉसेस खाए गए हैं और ये तीसरी दफ़ा। और तीसरी दफ़ा 3 या 4 दफ़ा मोर देन इनफ होता है। चौथी दफ़ा मार्केट जो है ना वो ये देखें, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट ले लिया अपना, यहाँ से मार्केट ने अपना रियल ब्रेकआउट लिया। ये देखिए, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि कैसे मैनिपुलेशन। अब स्टॉप लॉसेस की तरफ आते हैं। स्टॉप लॉसेस मार्केट जो है, अब इसको हम एक और लाइन से ड्रॉ करते हैं और मैं आपको समझाती हूँ। ये तो हो गई ना एक क्लियर लाइन जो है हमारी सपोर्ट एंड जिसको बार बार मार्केट ने मैनिपुलेट किया। अब हम एक यहाँ पे कहीं पे छोटा सा मार्केट का स्टॉप लॉस था लोगों का, यहाँ पे कहीं पे, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम चलें ब्लैक कर देते हैं स्टॉप लॉस को। यहाँ पे मार्केट इनका वो था रिटेलर्स का कहीं स्टॉप लॉस जिसको मार्केट ने खाया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर दूसरा वाला कहाँ पे था, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने लगाया था, क्योंकि लोग रिटेलर्स को लग रहा था यहाँ पे मार्केट आएगी
हम यहाँ से एंट्री ले लेंगे। ऊपर कहीं इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया अपने, यहाँ पे क्लियर लिक्विडिटी जोन बन गया, उसको मार्केट ने खाया बहुत बुरी तरह और मार्केट नीचे गई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कहाँ पे बनता है उसको भी देख लेते हैं। एग्जैक्ट इस पॉइंट पे थोड़ा सा ऊपर, ये भी स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी जोन था जो कि मार्केट ने 1 2 3 टाइम्स खाया। यहाँ पे आके मार्केट ने नहीं खाया, क्योंकि ये देखें अब ये मोमेंटम कैंडल, एक मोमेंटम कैंडल के साथ जब ब्रेकआउट होता है ना किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, दैट मीन्स कि वो एक वैलिड ब्रेकआउट है। एक तो मोमेंटम कैंडल, और नीचे से आप अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे ना जनाब, तो आपको वॉल्यूम भी इसका हाई लगेगा बाकियों से, इस कैंडल का। ये देखें, बाकी सब की ये लो वॉल्यूम है, इस कैंडल का वॉल्यूम हाई है, ये देखिए। तो इस तरह से आपने वॉल्यूम के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉसेस, हंटिंग, लिक्विडिटी जोन्स के साथ इनको कंबाइन करके आपने पकड़ना होता है कि कहाँ पे मार्केट जो है मैनिपुलेट कर रही है। उसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, हम नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं नीचे मार्केट ने क्या गुल खिलाया। 1 2 3 स्टे सेम वही लेवल है जो ऊपर का था। यहाँ पे एक यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है, यहाँ पे ब्रेक हुई है, फिर यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हुई है, ये देखें यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हुई है, उसके बाद एक मैनिपुलेशन एग्जैक्ट यहाँ पे हुई है। अब नेक्स्ट वाली मैनिपुलेशन यहाँ पे कहीं पे होगी। ठीक है, ये इससे नीचे आएगी मार्केट थोड़ी सी, ये इधर से ऊपर जाती जा रही है 1 2 3 4 लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, इधर से नीचे आती जा रही है 1 2 3 4। तो ये यहाँ पे आके कहीं एक और इसको ड्रॉ कर देते हैं, लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस हंटिंग होगी यहाँ पे। नेक्स्ट वाली यहाँ पे कहीं पे आके हो सकती है। तो ये देखें यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगाए होंगे रिटेलर्स ने, मार्केट ने उसको हंट किया, ये ब्लैक वाले स्टॉप लॉसेस हैं। फिर यहाँ पे कहीं मार्केट ने रिटेलर्स ने लगाए होंगे स्टॉप लॉसेस, उनको लग रहा होगा मार्केट अब यहाँ तक आई है तो इससे नीचे नहीं जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं लगाए होंगे, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सब खाए स्टॉप लॉसेस और फिर मार्केट ने अपनी असल मूव ली। तो इस तरह से उम्मीद है थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाता है, सुन लिया करें, आपके फ़ायदे के लिए, फ्री का नॉलेज है। ये हज़ार डॉलर लेके भी इतनी डिटेल में आपको कोई चीज़ ये वाली चीज़ें नहीं समझाएगा। और मैनिपुलेशन के बावजूद, हर तरह के ट्रैप के बावजूद, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बड़े एक स्ट्रॉन्ग जोन्स होते हैं, ट्रेड करने वाले जोन्स होते हैं, इनको किसी हाल में भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की, सप्लाई और डिमांड जोन्स की, और इनकी मैनिपुलेशन की। उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे जो क्रिएटर होता है, जो फ्री का नॉलेज दे रहा होता है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता, वो उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है, उसकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। दुआओं में याद रखिएगा मुझे।